आज मैंने बनाया है मज़ेदार सा क्रिस्पी चिकन फ्राई। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस चिकन को मैंने डीप फ्राई तो किया ही नहीं है, कम ऑयल में बनने वाला ये टेस्टी चिकन है। और दूसरी बात कि इसे ज़्यादा मैरिनेट भी नहीं करना पड़ेगा, इंस्टेंट चिकन फ्राई बनेगा और बहुत ही लजीज बनकर तैयार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज जो चिकन फ्राई की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ना, इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझे। और ये वाकई गिफ्ट है, क्योंकि ये बनता ही इतना टेस्टी है। कम चीज़ों में, घर के मिर्च मसालों में ये टेस्टी चिकन बनाएंगे ना तो घर वाले भी खुश हो जाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। यहाँ पर ले लिया मैंने 1 किलो के बराबर चिकन, जिसमें ज़्यादा थाई और लेग के पीसेस हैं। जो लेग के पीसेस हैं उन्हें मैंने गहरे गहरे से कट लगा लिए हैं और थाई के पीसेस को भी मीडियम साइज का ही रखा है। चलें जी, अच्छे से बनने से पहले वॉश करके ड्राई भी कर लिया था। चिकन को रख देंगे एक साइड पर और अब इसकी तैयार करते हैं मैरिनेशन। तो चिकन की मैरिनेशन में सबसे पहले तो डाल दिया है मैंने प्याज का पेस्ट। अच्छा, ये एक मीडियम साइज का प्याज था जिसे मैंने हल्का सा पानी डालकर पीस लिया है। तकरीबन आधा कप के बराबर ये प्याज का पेस्ट है। इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के, और डालेंगे इसमें कुछ मिर्च मसाले जो ज्यादा नहीं है, घर वाले ही मसाले हैं। सबसे पहले तो डाल रही हूँ मैं इसमें नमक 1 टीस्पून, तकरीबन 1 टीस्पून भर के डालूंगी इसमें मैं धनिया पाउडर, और इसके अलावा इसमें शामिल हो जाएगी हल्दी 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ अच्छे कलर के लिए। लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी 1 टीस्पून भरकर, ये तीखी वाली लाल मिर्चें हैं। और इसमें डालूंगी मैं गरम मसाला, तो ये ½ टीस्पून के बराबर है। और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें जीरा पाउडर, ये भुना हुआ नहीं है, सादा जीरा पाउडर है। 4 टेबलस्पून मुझे लेमन जूस चाहिए, तो मैं फ्रेश लेमन जूस का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून तो लाजमी होना चाहिए। लेमन जूस ऐड कर देंगे, जिससे चिकन बहुत ही चटपटा करारा बनकर तैयार होगा। तो अब आप लोग जरा चेक करें कितने थोड़े से मसालों का मैंने इस्तेमाल किया है, और यकीन करें ये चिकन को इतना जायकेदार बनकर तैयार होगा ना, जब आप बनाएंगे आप खुद भी सरप्राइज रह जाएंगे। एक दफा रेसिपी को जरूर ट्राई करें। तो सारी चीजों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। चाहे तो आप इसमें येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं अच्छे कलर के लिए, मगर मैंने ऐड नहीं किया। बाइंडिंग के लिए डाल रही हूँ मैं इसमें 2 से 3 टेबलस्पून भर के बेसन के, जिससे अच्छी बाइंडिंग आएगी और चिकन के ऊपर से कोटिंग उतरेगी नहीं। और 3 टेबलस्पून ही डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लावर, जिससे चिकन बहुत ही क्रिस्पी करारा बनकर तैयार होगा। अगर कॉर्नफ्लावर नहीं है तो फिर चावल का आटा या अरारोट भी डाल सकते हैं। तो ये गिनती के चंद मसाले हैं, और बेसन और कॉर्नफ्लोर है और कुछ नहीं। और यकीन करें इन चीज़ों के कम्बिनेशन से चिकन बहुत ज़बरदस्त सा फ्राई होने वाला है। तो चले सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अभी आप लोगों ने इसमें पानी नहीं ऐड करना, क्योंकि प्याज को जब हमने पीसा था, उसका पेस्ट बनाया था, उसमें पानी डाला था। ये चीज़ें अच्छे तरीके से आपस में मिक्स हो जाएंगी। अगर ज़रूरत महसूस करें तब पानी का छींटा लगाएं। तो इस तरीके से गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है, ताकि जब हम इसे चिकन पर लगाएं तो चिकन अच्छे तरीके से कोट हो जाए। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, चिकन डाल दें और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को जरा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो मैं चिकन के एक एक पीस पर ये कोटिंग अच्छे तरीके से लगा दूंगी। यहाँ पर मुझे ये पेस्ट हल्का सा थिक लग रहा था, तो सिर्फ और सिर्फ पानी का मैंने एक छींटा लगाया है और अच्छे तरीके से चिकन के पीसेस को कोट कर लिया है। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि इसे ज़्यादा मैरिनेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें। अगर टाइम नहीं है तो आप इसे सिर्फ 1 घंटे के अंदर बना सकते हैं। ये इंस्टेंट चिकन फ्राई है, चिकन के अंदर तक टेस्ट जाएगा और चिकन क्रिस्पी भी बनकर तैयार होगा। तो मैं इसे सिर्फ 1 घंटे के लिए ही मैरिनेट करूंगी, कवर लगाकर किचन काउंटर पर ही छोड़ दूंगी। तो 1 घंटे में अच्छा सा टेस्ट भी आ जाएगा और चिकन अंदर तक गल भी जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो 1 घंटा गुजर चुका है। अब हमने क्या करनी है, सफ़ेद तिल ले लेने हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। सफ़ेद तिल से चिकन देखने में अच्छा लगेगा और खाने में भी ये सफ़ेद तिल बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो बस हल्के से सफ़ेद तिल छिड़क लें। ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे, क्योंकि कच्चा चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो फ्लेम को हाई नहीं करेंगे। बस जैसे हल्का सा तेल गर्म होगा डाल देंगे चिकन। अच्छा, ये चिकन में डीप फ्राई नहीं कर रही, शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो फ्राइंग पैन में इतने ही चिकन के पीस डालें जितना आपके फ्राइंग पैन का साइज है। मैं एक वक्त में 4 से 5 पीस ही फ्राई करूंगी चिकन के। तो फ्लेम को मीडियम टू लो रखें और 6 से 7 मिनट के लिए चिकन को पका लेंगे। जैसे ही एक साइड से चिकन का कलर चेंज होगा ना, तो साइड को चेंज कर लें और दूसरी साइड से भी इसे पका लें। अब देखें कोटिंग बिल्कुल भी नहीं उतरेगी इंशाल्लाह ताला। आप लोग देख रहे हैं कि ऑयल एकदम नीट एंड क्लीन है, कोटिंग जैसे जाकर चिकन के पीसेस पर चिपक सी गई है। बस दूसरी साइड से भी 6 से 7 मिनट के लिए चिकन को फ्राई करें, ताकि ये अंदर तक पक जाए। दोनों साइडों से जब चिकन अच्छा गोल्डन हो जाएगा तो फ्लेम को फिर थोड़ा सा हाई कर लें और 3 से 4 मिनट के लिए उलटते पलटते हुए चिकन को फ्राई कर लें, ताकि चिकन की ऊपर की लेयर क्रिस्पी हो जाए और चिकन नॉन ग्रेसी नॉन ऑयली बनकर तैयार हो। तो बस बेहतरीन सा चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। गर्मा गर्म चिकन को निकाल लेते हैं।
तो चिकन के दूसरे बैच को भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा चिकन के पीसेस एक साथ ही नहीं डाल देने, थोड़े थोड़े करके चिकन के पीस को फ्राई कर ले। माशाल्लाह से बेहतरीन सा कलर आया है और कितना अच्छे तरीके से ये सीख चुका है। अभी मैं आपको चिकन चेक करवा देती हूँ कि कितने अच्छे तरीके से गल भी चुका है। असल में जो मैंने मैरिनेशन में प्याज का पेस्ट डाला था वो चिकन को गलाने के लिए काम आएगा और अच्छा टेस्ट भी लाएगा। तो देखें जरा, बेहतरीन सा क्रिस्पी चिकन तैयार है और अंदर तक इतना सॉफ्ट और जूसी कि आपके मुंह में घुलता जाएगा। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन, अल्लाह निगहबान।